नमस्कार साथियों, आपका आपके अपने YouTube चैनल में SY पवन जिंदल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम इस चैनल पर आज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। उसमें हम आज पढ़ेंगे सर्व समीकरण। क्या पढ़ेंगे? सर्व समीकरण। सर्व समीकरणों को इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटी। हम पढ़ेंगे सर्व समीकरण। क्या पढ़ेंगे? सर्व समीकरण। ठीक है। त्रिकोणमिति में बेसिकली मुख्यतः 3 सर्व समीकरण होती हैं। ठीक है। पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि सर्व समीकरण क्या है। ठीक है। सर्व समीकरण ऐसा समीकरण है। ठीक है। सर्व समीकरण आइडेंटिटी क्या कहलाती हैं? ऐसा समीकरण है जो सदा सत्य होती हैं, जो सदा सत्य होती हैं। या आप ये भी कह सकते हैं जो प्रत्येक मान के लिए, किसके लिए? प्रत्येक मान के लिए हमेशा, प्रत्येक मान के लिए हमेशा सही होंगी। प्रत्येक मान के लिए क्या होंगी? हमेशा सही होंगी। जैसे मैंने कहा आपसे कि x प्लस का y बराबर 5 है। ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 5 है, तो क्या x और y के प्रत्येक मान, x y के जितने भी संभव मान होंगे, उन x y के संभव मानों के लिए एक समीकरण सत्य होगा क्या? संभव मानों के लिए समीकरण क्या होगा? सत्य नहीं होगा। ठीक है। आपने यदि x का मान 1 रखा, y का मान 4 रखा, तो ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। यदि आपने x का मान 6 और y का मान 2 रख दिया तो समीकरण संतुष्ट नहीं होगा। ठीक है। जैसे कि और एग्जांपल लीजिए, जैसे मैंने कहा x बराबर 3, तो x बराबर 3 के लिए ही सिर्फ एक मान के लिए, सिर्फ x के एक मान के लिए, सिर्फ x के एक मान के लिए ही समीकरण क्या होगा? समीकरण क्या होगा? संतुष्ट होगा। समीकरण क्या होगा? संतुष्ट होगा। यदि सिर्फ एक मान के लिए समीकरण संतुष्ट होगा तो ये सर्व समीकरण नहीं कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? समीकरण। देखो समीकरण क्या होता है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए, सारी बेसिक मालूम होनी चाहिए। समीकरण होता है जिसमें इक्वल का चिन्ह आ जाए, इक्वेशन। ठीक है ना। देखो दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं 3 चीजें। ठीक है। इस बारे में भी डिस्कस करते हैं, सर्व समीकरणों के बारे में। ठीक है। 3 चीजें पहले डिस्कस कर लेते हैं। आपको 3 चीजों के बारे में मालूम होना चाहिए। एक होता है बच्चों एक्सप्रेशन, एक होता है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को कहते हैं व्यंजक। एक होता है एक्सप्रेशन, एक होता है इक्वेशन, इक्वेशन को कहते हैं समीकरण, और एक होती है आपकी आइडेंटिटी। ठीक, इसको कहते हैं सर्व समीकरण। इसको क्या कहते हैं? सर्व समीकरण। तो एक्सप्रेशन व्यंजक क्या है कि कोई भी फॉर्म में एक्सप्रेशन कहलाएगी। जैसे ये 2x, 3x प्लस का 5, 4x स्क्वायर, ये सारे क्या कहलाएंगे? एक्सप्रेशन कहलाएंगे, व्यंजक कहलाएंगे। यदि कोई एक्सप्रेशन इक्वल में हो, जिसमें इक्वल आ जाए, 2x बराबर 3, 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, x बराबर 5, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? यदि इसमें इक्वल का चिन्ह आ गया, इसमें इक्वल का चिन्ह आ गया, तो ये क्या कहलाएंगे? समीकरण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समीकरण कहलाएंगे। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? ये तो एक्सप्रेशन क्या कहलाएंगे? 2x, 3x प्लस का 5, 7 का x स्क्वायर, ये क्या कहलाएंगे? व्यंजक। समीकरण क्या कहलाएंगे? 2x बराबर 3, जहां इक्वल का चिन्ह आ गया वो समीकरण कहलाएंगे। ठीक है। सर्व समीकरण क्या कहलाएगी? वो समीकरण जो सदैव सत्य है। जैसे मैं आपसे कहूं कि समकोण त्रिभुज में, किस त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस क्या होगा? लंब स्क्वायर होगा। अब यदि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो प्रत्येक मानों के लिए क्या होगा? सत्य होगा। एक्सप्रेशन तो क्या है? जिसमें इक्वल का चिन्ह नहीं है। प्रेजेंटेशन ऑफ क्या है? अलजेब्रिक फॉर्म है। समीकरण क्या है? जिसमें बराबर आ गया वो समीकरण होगा। आइडेंटिटी सर्व समीकरण क्या है? जो प्रत्येक मान के लिए सत्य है, वही क्या कहलाएगी? सर्व समीकरण कहलाएगी। ठीक है। अब त्रिकोणमिति में सर्व समीकरण होती हैं 3। त्रिकोणमिति में सर्व समीकरण होती हैं बेटाओ 3। कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। दूसरी होती है 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर कौन सी? सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी होती है 1 प्लस का
कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, 1, 2 और 3 ये होती है। ठीक है, ये 3 सर्व समीकरणाएं थीटा के प्रत्येक मान के लिए क्या होंगी, सत्य होंगी। और आज हम पहली सर्व समीकरण पढ़ रहे हैं। पहली सर्व समीकरण कौन सी पढ़ रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। कौन सी सर्व समीकरण पढ़ रहे हैं हम, पहली वाली। हम पहली सर्व समीकरण पढ़ रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, पहली सर्व समीकरण पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहली सर्व समीकरण पढ़ रहे हैं। प्रथम सर्व समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम इस पे पढ़ने वाले क्वेश्चनों को हमने, देखो बच्चों मैंने आपको पहले समझाया था हम टाइप के हिसाब से पढ़ेंगे, तो हमने इसको क्या कर दिया है साथियों, हमने इसको टाइप फर्स्ट, इस पे आने वाले टाइप फर्स्ट के क्वेश्चनों को पहले हम पढ़ेंगे। देखो इस सर्व समीकरण की बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री का मान भी कितना होगा, 1 होगा। मैं यदि कहूँ आपसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का भी मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, मतलब दोनों की दोनों एंगल कौन आपस में क्या होने चाहिए, कौन आपस में क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। कौन क्या होने चाहिए दोस्तों, समान होने चाहिए। एंगल समान होंगे तभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा। आप ये नहीं कह सकते कि साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री बराबर कितना होगा, 1 होगा, नहीं होगा। ठीक है, साइन के साथ कॉस का पेयर बन के एक आंसर तभी आएगा जब साइन में एंगल और कॉस में एंगल का मान क्या होगा, समान होगा। साइन में एंगल और कॉस में एंगल का मान क्या होगा, समान होगा। जैसे देखिए साथियों, यदि मैं करूं आपसे यहाँ पे लिखूं साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री प्लस आपसे पूछूं कॉस स्क्वायर में क्या लिखूं कि 1 आ जाए, तो आप कहोगे सर कितना लिखोगे, 7.5 डिग्री लिखोगे। मैं आपसे पूछूं साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री, तो आपसे पूछूं यहाँ पे क्या लिखूं कि 1 आ जाए, तो आप कहोगे कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री लिखिए, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आई बात समझ में। ये एंगल क्या होने चाहिए, एंगल आपस में क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। कौन आपस में क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। यदि कौन समान नहीं है तो आंसर 1 नहीं आएगा। ठीक है, आई बात समझ में इतनी। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 जब ही होता है जब साइन के साथ एंगल और कॉस के साथ एंगल क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। अब देखो हमने ये पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है सर, पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात CTR, पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हमने। उसमें हमने पढ़ा है कि सर साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है, साइन 30 डिग्री कॉस 60 के बराबर होता है। बोलो हाँ या ना, सही है क्या। साइन का CTR क्या है, पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, कॉस। और 30 डिग्री का पूरक कोण कितना है, 60 डिग्री। 30 डिग्री का पूरक कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो पूरक कोणों के लिए CTR, पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे साइन 10 डिग्री के लिए, साइन 10 डिग्री के लिए कॉस 80 आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब इसका हम कैसे प्रयोग करेंगे, मैं आपसे कह रहा हूं कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। बोलो साथियों सही है क्या। एंगल समान है सर, एंगल समान है तो सर्व समीकरण क्या कहती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगी। कौन सी सर्व समीकरण है, ये प्रथम आइडेंटिटी है, प्रथम सर्व समीकरण है। बोलो सही है क्या, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है क्या, नहीं है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि साइन 30 डिग्री को क्या हम कॉस 60 लिख सकते हैं। हाँ, तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री 1 होगा। तब होगा जब 30 प्लस का 60 डिग्री का मान कितना है, 90 डिग्री है। मतलब पूरक कोण है, 30 और 60 क्या है, पूरक कोण है। तो बच्चों हमको यहाँ से क्या सीखने को मिला, हमको ये सीखने को मिला कि सर हम ये लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं सर, हम ये सीख गए हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई बराबर 1 होगा जब x प्लस वाई का मान कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। बोलो हाँ है ना। हम सर ये सीख गए हैं, हम क्या सीख गए हैं सर, हम ये सीख गए हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई का मान 1 होगा जब x प्लस वाई का मान कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। बोलो आई के बात समझ में, हाँ है ना। समझे के बात को, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई कितना हो गया, 1 हो गया। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तब हुआ
जब x प्लस वाई का मान कितना डिग्री आया, 90 डिग्री आया। ठीक है, तो अब देखो, अब ये भी कह सकते हैं, अब थोड़ा सा समझना बात को कि सर सर्व समीकरण क्या हुई। सर्व समीकरण ये हो गई कि मैं आपसे पूछूं साइन स्क्वायर पी डिग्री, साइन स्क्वायर पी डिग्री साइन स्क्वायर क्यू डिग्री के साथ एक बनाएगा, लेकिन शर्त क्या होगी, p प्लस क्यू का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। p और q आपस में कौन से कौन होने चाहिए सर, पूरक कौन होने चाहिए। कौन से कौन होने चाहिए, पूरक कौन होने चाहिए। दो साइन मिलके किसका आंसर देते हैं, एक का आंसर देते हैं। दो साइन मिलके किसका आंसर देंगे, एक का आंसर देंगे। इसी प्रकार किसमें कहा जा सकता है, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर कितना डिग्री, 80 डिग्री, कितना आंसर देंगे, एक देंगे, क्योंकि 10 प्लस का 80 कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। पूरक कोणों के लिए, पूरक कोणों के लिए साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। मतलब मैं ये कह सकता हूं सर, पद कितने, दो पद, दो पद हैं, एक पद ये, दो पद, दो पदों का योग, दो पदों का योग सदैव कितना आता है, एक आता है। ठीक है, घूरती हुई आंखें हमसे कह रही है, इसको हमें याद रखना है। दो पदों का योग कितना आ रहा है बच्चों, एक आ रहा है। दो पदों का योग कितना आ रहा है, एक आ रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है ना। दो पदों का योग एक आ रहा है। अब ये कैसे क्वेश्चन काम में आएंगे, कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे वो देखिए। अब इस पे हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम किस पे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई बराबर कितना होगा, एक होगा। जब एक्स प्लस वाई का मान कितना हो, 90 डिग्री। या फिर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई का मान एक होगा जब एक्स प्लस वाई का मान 90 डिग्री। ठीक है, देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल, पहले आसान क्वेश्चनों से शुरुआत करते हैं। मैंने आपसे कहा कि साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस अप टू कर चलते चलो कब तक, साइन स्क्वायर 80 डिग्री का मान बताइए। मैंने आपसे क्या कहा है, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री अप टू कितना, साइन स्क्वायर 80, ठीक है, का मान बताइए। तो आप क्या करेंगे सर कि हमें जोड़े देखने हैं कि साइन स्क्वायर 10 किसके साथ जोड़ा बनाएगा, साइन स्क्वायर 10 किसको लेके भागेगा, साइन स्क्वायर 10 लेके भागेगा साइन स्क्वायर 80 को, आंसर कितना आएगा, 1। क्यों, क्योंकि सर ये पूरक कोणों के लिए 10 प्लस का 80 कितना होता है, 90 डिग्री होता है। पूरक कोणों के लिए साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का जोड़ा क्या आंसर देता है, 1 आंसर देता है। ये पूरक कोणों के लिए क्या हो गया, सर्व समीकरण हो गई। पूरक कोणों के लिए क्या हो गई बेटा, सर्व समीकरण हो गई। अब सर किसके लिए, साइन स्क्वायर 20 डिग्री, किसके लिए, साइन स्क्वायर 20 डिग्री किसको लेके भागेगा, साइन स्क्वायर 70 को लेके भागेगा। 20 प्लस का 70 कितना होता है, 90 डिग्री होता है सर, और इसको लिखने की बार बार आवश्यकता नहीं है। तो साइन स्क्वायर 30 किसके साथ लाएगा, साइन स्क्वायर 30 जोड़ा बनाएगा साइन स्क्वायर 60 के साथ, और आंसर कितना होगा, 1। साइन स्क्वायर 40 जोड़ा बनाएगा किसके साथ, साइन स्क्वायर 50 के साथ, और आंसर कितना होगा, 1। इन चारों को जोड़ दीजिए, चारों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जैसे जोड़ेंगे 1 2 3 4, इधर तो आपका जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा, और इधर आंसर आ जाएगा 1 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1, आंसर कितना आ गया, 4। आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का, 4। आई बेटा जी समझ में बात, ठीक है। हमारे लिए आसान होनी चाहिए, हमको किसी प्रकार की कोई ऐसे क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है क्या। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल देखिए, आपको दिया गया है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कितना डिग्री, 15 डिग्री प्लस चलते गए, लास्ट में आपको दिया गया है साइन स्क्वायर 85 डिग्री का आपसे क्या पूछा जा रहा है, मान पूछा जा रहा है। अब आपको मालूम है कि सर 5 किसके साथ जोड़ा बनाएगा, 85 के साथ। 5 किसके साथ जोड़ा बनाएगा, 85 के साथ। 10 जोड़ा बनाएगा सर 80 के साथ। 15 किसको लेके भागेगा, 75 को। 20 किसको लेके भागेगा, 70 को। 25 किसको लेके भागेगा, 65 को। 30 किसको लेके भागेगा, 60 को। 35 किसको लेके भागेगा, 55 को। 40 किसको लेके भागेगा, 50 को। क्या इस पूरी श्रृंखला में 45 आएगा, बोलो हाँ है ना दोस्त।
45 आएगा। और 45 का जोड़ा बनाने के लिए मुझे क्या आवश्यक है, 45 का जोड़ा बनाने के लिए जो मुझे 45 ही आवश्यक है। और गणित में लगातार संख्याओं में 45 एक बार ही आएगा। ठीक है, हम गणित की संख्या लिखते हैं जब ऐसे तो लिखते हैं 1 2 3, ऐसे थोड़ी लिखते हैं 1 1 बार, 2 2 बार, 3 3 बार, 4 4 बार, 5 5 बार, नहीं। तो इस पूरी संख्या में 45 एक बार आएगा। और 45 को जोड़ा बनाने के लिए क्या चाहिए, 45, और वो उसको नहीं मिलेगा। तो हमें विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है। किस बात का ध्यान रखना है, हमें विशेष रूप से 45 का ध्यान रखना है। अब सर 45 किस किस में मिलेगा, 45 उन श्रृंखलाओं में या उन सीरीजों में मिलेगा जो इसमें भाजकता का नियम हो। 45 में किस किस का भाग जाता है, 1 का जाता है, 3 का जाता है, 5 का जाएगा, 15 का जाएगा। ठीक है क्या, और किसका जाएगा, 45 का जाएगा। यदि किसी सीरीज की शुरुआत 1 से हुई है, 3 से हुई है, 5 से हुई है, 15 से हुई है, 45 से हुई है, तो उसमें 45 मिलेगा ही मिलेगा। और 45 मिलेगा तो 45 जोड़ा नहीं बनाएगा, जोड़ा नहीं बनाएगा तो साइन स्क्वायर 45 का मान मैं जानता हूं 1/√2 का स्क्वायर कितना आएगा, 1/2 आएगा। बोलो हाँ है ना, सही है क्या, आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो कितने कितने जोड़े बने सर, इसका आंसर आया 1, 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 कितने हो गए 5, इसका आंसर आया 1, इसका आंसर आया 1, इसका आंसर आया 1, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आंसर आ गया 8। तो सर किससे आया, जोड़ों से। 8 आंसर किससे आया, 16 पदों से। 8 आंसर किससे आया, 16 पदों से। 16 पद बने, 16 पदों ने कितने जोड़े बनाए, 8। तो आंसर कितना आया 8। और एक कौन ने जिसने जोड़ा नहीं बनाया वो कितना था, 45। तो आंसर कितना आ गया, 8.5। आई बात समझ में बच्चों, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चनों को, आसान क्वेश्चन है, सिर्फ क्या मिलाने, जोड़े मिलाने। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, आपसे कहा साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री और अप टू साइन स्क्वायर 89 डिग्री। ठीक है क्या, अब सर जोड़े बनाने, अब इसमें जोड़े बनाने में बड़ी दिक्कत आएगी सर। एक 89 के साथ बनेगा, 3 बनेगा, फिर 5 बनाएंगे, फिर 7 बनाएंगे, 45 इसमें आएगा ही आएगा, क्योंकि शुरुआत किससे हुई है, 1 से हुई है। फिर क्या करेंगे सर, तो सर कुछ ऐसा हो कि मुझे ये मालूम चल जाए कितने जोड़े बनेंगे। यदि मुझे जोड़ों की संख्या इस सीरीज को देखकर मुझे मालूम चल जाए, तो यदि जोड़ों की संख्या मुझे मिल गई तो जोड़े में 2 का भाग देके मैं आंसर निकाल लूंगा, क्योंकि 2 जोड़े मिलकर आंसर किसका देते हैं, 1 का आंसर देते हैं। तो यदि जोड़ों की संख्या चाहिए या पदों की संख्या चाहिए, तो पदों की संख्या के लिए एक बेटा जी फॉर्मूला याद रखना, n क्या है, पदों की संख्या। यहां पे n क्या है, पदों की संख्या। तो इस पदों की संख्या का फॉर्मूला है अंतिम पद। कौन सा पद बेटा जी, अंतिम पद माइनस का प्रथम पद बटे में क्या, इन पदों में अंतर प्लस का 1। क्या याद रहेगा, क्या मैं सीरीज पढ़ाऊंगा जब भी आपको पूरा समझाऊंगा, अब भी याद रहेगा क्या। n क्या निकली, पदों की संख्या। पदों की संख्या कैसे निकली, अंतिम पद माइनस का प्रथम पद बटे में अंतर प्लस का 1। अब क्या इसमें n पदों की संख्या निकाली जा सकती है सर, 89 माइनस का कितना 1 बटे में अंतर कितना 2 प्लस का कितना 1। 89 में से 1 घटाया कितना आ गया, 88 बटे में 2 प्लस का 1 कितना आ गया, 44 प्लस का 1 आ गया। 44 प्लस का क्या आ गया, 1। बोलो सही है क्या। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मैं 44 प्लस 1 को जोड़ूंगा नहीं। आप कहेंगे क्यों सर, क्योंकि मैं नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है जो 1 है ना, ये 1 कौन सा है, ये 1 किस वजह से आया है, साइन स्क्वायर 45 की वजह से आया। बोलो हाँ है ना। ये 44 तो पूरे की पूरे जोड़े बना लेंगे, और यदि इन 44 ने जोड़ा बनाया तो ये आंसर तो किसका देंगे बेटा जी, 22 का। 44 पद मिले, 44 पद मिले ना, 44 पद मिले तो बेटा जी कितने मिले, कितने मिले, 22 मिले। क्या मिले, 22 क्या मिले, जोड़े मिले। 22 जोड़े किसका आंसर देंगे, 22 का आंसर देंगे। एक नकटा बेशरम जो जोड़ा नहीं बना पाया वो साइन स्क्वायर 45 है, और साइन स्क्वायर 45 का मान कितना आएगा, 1/2 22.5
आंसर आएंगे। अब आप कहेंगे सर माना कि हमसे गलती हो जाती, 45 में हमने 2 का भाग दे दिया होता, तब भी आंसर कितना आता? 22 सही 1/2। ठीक है क्या? पहले के क्वेश्चन भी कर सकते हैं क्या इससे? n क्या है? पदों की संख्या। ठीक है, तो शुरुआत के जो हमने क्वेश्चन करे उनको दोबारा करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन से वो सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। n पदों की संख्या से उन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। पहला एग्जाम्पल जो हमने लिया था उसको दोबारा लेते हैं। साइन स्क्वायर कितना डिग्री? 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कितना डिग्री? 20 डिग्री। कब तक चले साइन स्क्वायर? 80 तक चले। बोलो हाँ या ना। n निकालें पदों की संख्या। n किसकी संख्या निकाल रहे हैं? पदों की संख्या। n पदों की संख्या क्या निकलेगी? 80 माइनस का 10 बटे में 10, अंतिम पद माइनस का प्रथम पद बटे में अंतर प्लस का 1। 80 में से 10 घटाया 70 बटे में 10 प्लस का 1, काट दिया कितना आ गया? 7 प्लस का 1 बराबर 8 आ गया। 8 क्या बन रहे हैं? 8 पदों की संख्या है। कुल कितने पद हैं? 8 पद हैं। तो इनसे जोड़े कितने बनेंगे? इनसे जोड़े कितने बन जाएंगे? 4 जोड़े बन जाएंगे। कितने जोड़े बन जाएंगे? 4 जोड़े बन जाएंगे। कितने जोड़े बन जाएंगे? 4 जोड़े। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा जी? इसका आंसर कितना आएगा? 4। इसका आंसर कितना आएगा? 4। क्या इसमें 45 मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि 10 के बाद 20 आएगा, 20 के बाद 30 आएगा, 30 के बाद 40 आएगा, 40 के बाद सीधा क्या आएगा? 50, क्योंकि 10 में किसका भाग नहीं जाता? 45 में 10 का भाग नहीं जाता। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कौन सा करा था? अगला क्वेश्चन करा था सर, एग्जाम्पल करा था हमने। साइन स्क्वायर कितना डिग्री? 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कितना डिग्री? 10 डिग्री प्लस कब तक चलते गए, लास्ट में क्या मिला? साइन स्क्वायर 85 डिग्री मिला। क्या मिला लास्ट में? साइन स्क्वायर 85 डिग्री मिला। तो मुझे n क्या निकालनी है? पदों की संख्या। n क्या निकालनी है? पदों की संख्या का फॉर्मूला क्या है? अंतिम पद। अंतिम पद में क्या है? 85। प्रथम पद में क्या है? 5। अंतर कितने का आ रहा है? 5 और 10 में अंतर कितने का है? 5 का, प्लस का 1 फॉर्मूले का रख दिया। 85 में से 5 घटाया कितना आया? 80। 80 बटे में 5 प्लस का 1, 80 में से काटा कितना आ गया? 16 प्लस का 1 कितना आ गया? 17। लेकिन हम 16 में 1 नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि 16 तो आंसर कितना देगा? 8। और ये एक जो बेशरम बचा है, वो बेशरम कौन बचा है? जिसने जोड़ा नहीं बनाया, वो बचा है साइन स्क्वायर 45। और साइन स्क्वायर 45 का मान कितना होता है? 1 बटे में 2। आंसर कितना आ गया? 8 सही 1 बटे में 2। ठीक है क्या? आपके यदि समझ में आई है तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप घर पे सॉल्व करना। फिर हम आने वाली क्लासों में इस सर्वसमीका के टाइप, अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों को पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है क्या? एग्जाम्पल घर पे करना। साइन स्क्वायर कितना डिग्री? 7.5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कितना डिग्री? 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कितना डिग्री? 22.5 डिग्री। लास्ट में चलते चले ऐसे, लास्ट में आपको मिला है साइन स्क्वायर 82 सही 1/2 डिग्री। यहाँ पे आपको किसका मान निकालना है? इस सीरीज का मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।